आज हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, एसिड एनहाइड्राइड हैं क्या, इसके मतलब हम बात कर लेते हैं। एसिड एनहाइड्राइड जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें क्या होता है कि दो एसाइल ग्रुप जो है, दो एसाइल ग्रुप एक ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड होते हैं। यानी सी में इधर लिख लेता हूँ आर सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक हो गया। ये एक असाइल ग्रुप है, इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है। इसी तरह से एक और असाइल ग्रुप जिसको मैं यहाँ पे लिख लूंगा इस तरह से O और फिर R, ठीक है। दो असाइल ग्रुप इस एक ऑक्सीजन एटम के साथ जो है वो बॉन्डेड हैं। अब अगर हम असाइल ग्रुप की बात करें तो असाइल ग्रुप में क्या होता है, एक कार्बोनाइल ग्रुप होगा ये वाला इस तरह से, और एक अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये असाइल ग्रुप है, यानी असाइल ग्रुप कॉम्बिनेशन है अल्काइल और कार्बोनाइल ग्रुप का। तो जब दो एसाइल ग्रुप एक ही ऑक्सीजन एटम के साथ यानी सेम ऑक्सीजन एटम के साथ बॉन्डेड होते हैं तो इस तरह की फंक्शनैलिटी को हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन किस तरह से होती है ये हम देख लेते हैं कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करें, स्ट्रांगली हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं रिएक्शन आपको दिखा देता हूँ। ये जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल, इसी तरह एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे लिख लूँगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा इस तरह से, और इनको हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट हम यूज करेंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5 और हम स्ट्रांगली हीट भी करेंगे। हीट करने के लिए मैं इस तरह से साइन शो कर लेता हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ठीक है जी। ये एक असाइल ग्रुप आ गया और ये बॉन्डेड होंगे एक ऑक्सीजन के साथ, एक और ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होगा। इसी तरह एक और असाइल ग्रुप यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे होगा CH3। यानी ओवरऑल अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर की रिमूवल होगी, यानी यहाँ पे इस तरह से, बल्कि इसको मैं ज़रा बेहतर करके दिखा देता हूँ आपको, OH और फिर यहाँ इससे हाइड्रोजन, यानी यहाँ से वाटर जो है वो रिमूव होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा प्लस H2O, वाटर यहाँ से रिमूव होगा यानी डिहाइड्रेशन होगी और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा जी, एसिटिक एनहाइड्राइड। इस केस में चूंकि एसिटिक एसिड की जब हमने डिहाइड्रेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसी तरह से और भी कुछ रिएक्शन है हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाएं किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव से, ठीक है, और किस तरह से रिएक्ट करवाएं कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, बल्कि यहाँ पे रिएक्शन लिख लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर OH। यह है जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका रिएक्शन हम देखेंगे एक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव से, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे है जी Cl। इसको हम कहते हैं एसाइल क्लोराइड या फिर इसको हम कहते हैं एसिड क्लोराइड। हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसाइल क्लोराइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव है। जब कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिप्लेस हो जाता है किससे, क्लोरीन से, तो ये क्या बन जाता है, एसाइल क्लोराइड। इस केस में हम जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो हमारे पास क्या होता है, मैं यहाँ पे कैटलिस्ट लिखता हूँ जी। हम यहाँ पे यूज करते हैं पिरिडीन। इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन ये रिएक्शन होता है। मैं यहाँ पे इस तरह से लिख लूंगा पिरिडीन का, बल्कि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ कि इस तरह से बेंजीन रिंग होगा, ठीक हो गया। यहाँ पे नाइट्रोजन ये इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से मैं शो कर लूंगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि ये क्या है जी, पिरिडीन है, बल्कि इसको मैं ज़रा बेहतर करके लिख लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया पिरिडीन। तो इसकी मौजूदगी में हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। यही प्रोडक्ट जो है वो आ जाएगी। इसको मैं यहाँ लिख लूँगा CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे मैं लिख लूँगा O और फिर यहाँ पे मैं एक और असाइल ग्रुप यहाँ पे लिख लूँगा, इसको इधर लिख लेता हूँ C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ पे CH3 प्लस हमारे पास और क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, प्लस हमारे पास प्रोडक्ट आएगी जी इस तरह से पिरिडीनियम क्लोराइड आएगा। मैं यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी लिख लेता हूँ। ये हमारे पास पिरिडीन आ गई,
इस इधर हाइड्रोजन जब अटैच होगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, पिरिडीनियम क्लोराइड। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से भी एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। इसी तरह से एक और रिएक्शन भी हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की हम यहाँ पे बात करें, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, O पे नेगेटिव चार्ज, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसका हम रिएक्शन देखें किसके साथ जी, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डेरिवेटिव है उसके साथ, यानी इस केस में हम एसाइल क्लोराइड की ही बात करेंगे। तो हमारे पास इस केस में भी क्या हो जाएगा जी, हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो सेम आएगी, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस NaCl, सोडियम क्लोराइड साल्ट भी हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूंगा NaCl, सोडियम क्लोराइड का साल्ट जो है ये भी हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने तीन रिएक्शन देखे जिसमें हमने देखा कि किस तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम दोबारा से एसिटिक एनहाइड्राइड को इसके कंपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, और वो इस तरह से हो सकता है कि अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस करें, क्योंकि इसमें से क्या हुआ है यहाँ पे इस अबव केस, ये वाला जो केस है, इसमें आप देख सकते हैं वाटर रिमूव हुआ है एसिटिक एसिड को जब हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो अगर हम दोबारा से वाटर की एडिशन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड में, यानी हम अगर हाइड्रोलिसिस करें, ये बिल्कुल डिफरेंट मैं यहाँ पे रिएक्शन आपको बता रहा हूँ कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करें एसिटिक एनहाइड्राइड की, हाइड्रोलिसिस अगर हम क्या करें जी, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन करें, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाता है। मैं कुछ इस तरह से आपको दिखा देता हूँ। OH, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह यहाँ पे ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो वाटर से जब ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो किस तरह से करेगा जी, ये यहाँ इस पे अटैक करेगा, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है, चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, चूंकि ये ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में अब क्या हो जाएगा कि अब ये वाला जो हाइड्रोक्साइड है ये यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक हो गया, यानी यहाँ से बेसिकली क्या हुआ कि बॉन्ड टूटेगा, वाटर का ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा, वाटर की मौजूदगी में इसकी ब्रेक डाउन होगी, यानी किसकी जी, एसिटिक एनहाइड्राइड की। और हमारे पास क्या आ जाएगा, वापस दो मॉलिक्यूल आ जाएंगे एसिटिक एसिड के, जिसको मैं यहाँ लिख लूंगा CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ मैं लिख लूंगा OH। ठीक है, और दो मॉलिक्यूल आएंगे तो मैं यहाँ पे 2 लिख लूंगा। तो यानी एसिटिक एनहाइड्राइड की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमारे पास दोबारा से क्या आ जाता है जी, एसिटिक एसिड आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। उसके अलावा हमने बात की कि फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड।